हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज राबे शाहिद एंड यू आर वाचिंग अस ऑन स्पोर्ट्स राउंडअप। मेरे साथ मौजूद हैं मीरब ज़ीशान, हमजा साजिद राना, अली अंजुम। अच्छा यार, वैसे आज की आप लोगों को पता है कि सबसे बड़ी खबर क्या है? यार मार्कस स्टोइनिस ने रिटायरमेंट दे दिया। हमजा आप बताएं। अभी कुछ पाकिस्तानी टीम के हवाले से आई थी कि उनकी प्रैक्टिस सेशन के दौरान कोई मसला अली, हुआ। आपके जहन में कुछ आ रहा है? कुछ देखा हो आपने? कल मैंने सुना एमा बेग ने परफॉर्म करना, तो वो काफी बड़ी अली जफर ने भी परफॉर्म अली जफर ने भी करना, लेकिन ये नहीं है यार। बाबर आजम, बाबर द ग्रेट, बाबर द किंग, उनका फोन नॉट आउट रहे हैं। उनका फोन चोरी हो गया है। उनका फोन चोरी हो गया यार। फोन चोरी हो गया। दिस इज समथिंग बिग यार। अब क्या होगा? अच्छा, हाँ, सेल्फीज ट्वीट कैसे? आया था, परफॉर्मेंस ट्वीट होगी आया। ही नहीं। अब सेल्फीज कैसे जाएंगी? तो होती थी परफॉर्मेंस, अब कैसे होगी? फोन चोरी हो गया यार। किसने चुराया? किसके भाई? पास है ये बंगाली बाबा? आपने कुछ जादू शादू किया है? कुछ किधर है? फोन निकाले। जादू ऐसे नहीं होता। ये रुमाल में क्या छुपाया हुआ है आपने? अच्छा, बात ये है कि बाबर का फोन चोरी हो गया। उस पे उनके लिए हम यही कह सकते, दुआ कर सकते। हो सकता है साथियों ने शुगल में छुपा लिया हो। नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी अभी शुरू हुई नहीं कि फोन चोरी शुरू की। मतलब ये क्या साइंस? अच्छा, कि उसकी डिस्ट्रैक्शन खत्म करने के मैं लिए बाबर को फोन एक मशवरा देना चाहूंगी कि आपके पास अगर आईफोन है तो आप आईफोन में फाइंड माई की ऑप्शन होती है, आप वहां पर जाकर तो अपना फोन ढूंढ सकते हैं। आपको लगता है उनको पता होगा ये? उनके मैनेजर्स उनको इतना कुछ बता रहे थे, ये भी बता सकते हैं। फिर मैनेजर फोन भी संभाल लेता। नहीं, लोग बाबर ने कहा होगा कि यार मेरी फोन पे मेरी मतलब कोई बात ना करे, मैं ये बीच में शोशा डाल देता हूँ कि मेरा फोन चोरी हो गया। ये लोग उस टेंशन में आ जाएंगे कि यार बाबर आजम नया फोन ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? कैश लेकिन की फिर कमी भी थोड़ी होगी। इन्फॉर्मेशन होती है, 100 चीजें होती है बंदे की। सब कुछ रिकवर बहुत हो सारी जाता है। चीजें iCloud होती है हैं ना, फोन पे। आई होप कि उन्होंने वो लॉक वगैरह लगाया हो इस तरह करके। iCloud में सब कुछ रिकवर हो जाता है। रिकवरी का सीन तो हो गया। अच्छा, और कोई न्यूज़? ये इतनी बड़ी न्यूज़ काफी नहीं है आपके लिए? नहीं, मतलब आप हमारी क्या सबसे बड़ी चाहते न्यूज़ हैं कि हमारे बाबर लिए आजम यही का है। बल्ला घूम जाए? क्रिकेट से रिलेटेड हमारे को आप कुछ नहीं चाहते है। क्या है अगले का कि मोबाइल बाबर चोरी आजम हुआ का है, बैट घूम जाए, बाबर आजम पूरा का पूरा घूम जाए? ये चाहते हैं आप? ये बड़ी खबर होगी नहीं आपके घूमेगा। लिए। बहुत लोग उसके देखिए, आगे वो छोटे से यहीं दे कहीं घूम के तो फिर क्या? छोटे से तो वो नहीं है, इतने बड़े हैं, सबको नजर आते हैं बाबर आजम। छोटे से तो हैं। क्यों अली? छोटा सा उनका दिल है जो फैंस अक्सर तोड़ देते हैं गलत बातें करके। राबिया इज एक्चुअली प्रीटी टॉल। जिनको नहीं पता ना, राबिया माशाल्लाह से 6 फुट की है, तो इनको सबसे बड़ी अचीवमेंट है 5'11". यस। वाओ यार। आपकी हाइट कितनी है? मेरी भी उतनी है, 5'9", 5'10" इस तरह और करके। आपकी? मेरी आप सबसे ज्यादा है। चलो शुक्र। अच्छा, सो बाबर आजम की बात हो रही थी। देखिए, बाबर आजम हमारे इस वक्त बुजुर्ग हैं, के कैसे? साबिक कप्तान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, और उनका मोबाइल जिसके पास भी है, खुदारा उनका मोबाइल वापस कर दें यार। क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, उसमें बाबर आजम की स्टैट्स हो सकते हैं जो उन्होंने देखने थे और उन्होंने मेजरमेंट करनी थी कि मैंने अब कितना कहाँ से कैसे करना है, तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, तो वो ज़रूरी बात है। तो उससे टेंशन में उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करनी, तो प्लीज पहले उनको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। हाँ। ऐसा क्या बोल्ड हुए थे ना शाहीन ने? उनको क्या प्रैक्टिस में किया था? देखिए, वो जो भी हुए थे, लेकिन उन्होंने अगले मैच में कमबैक किया और वो नॉट आउट रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। चल, नॉट आउट रहना भी बड़ी बात है वैसे। हाँ, क्यों आप स्कोर ना करो, नॉट आउट रहो। यही है। नहीं, स्कोर भी किया था। फखर जमान और बाबर दोनों नॉट आउट रहे हैं। फखर जमान तो एक अच्छे प्लेयर है, उनके बारे में बाबर आजम भी अच्छे प्लेयर हैं। बाबर आजम के लिए दुआएं बहुत हैं। उनके इतने रन्स हैं। आज मैं एक जगह इंटरव्यू करने गया तो वहाँ पे एक मैडम खड़ी थी किसी स्कूल की। वो कहती है असल में मसला पता है क्या है? अब मैं क्या बाबर कहती 0 तो आउट हो जाता है। ये बकायदा मैंने आज सुना। भाई लगेगा शो तो आप देख लीजिए। देखिए, वो तो चले है, ठीक है, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े खिलाड़ी भी 0 पर आउट होते हैं। अगर तो आप देखें कि इतने बड़े स्टार्स और कौन कौन से ऐसे नाम हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, अगर वो भी 0 पर आउट हो रहे तो फिर पीछे क्या रह जाता? लक भी तो होती है। राबिया, मुझे ये बताइए कि इंजरीज बहुत ज्यादा हो रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी से बिल्कुल पहले, क्या वजह है? ये तो मेरा पार्ट है मेरे ख्याल में। आप मतलब कोई भी बड़ा टूर्नामेंट आता है, हम बीमार हो जाते हैं, हमारी टांग टूट जाती है। ठीक रहते हैं हमारे खिलाड़ी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स की तो बात करी, किसी की टांग टूट गई, किसी को मोच आ गई, किसी की कमर में दर्द है। इंजरी तो ऐसी चीज है ना जो आपको इख्तियार में नहीं है। रिटायरमेंट तो आपको इख्तियार में होती है ना। मतलब आप देखें कि मैं सीरियसली नहीं ले रहा कोई यार। हमारे टूर्नामेंट से पहले स्क्वाड में शामिल नाम रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं। एक हकीम का हमारी टीम के साथ होना लाजमी बन गया है, जो गोडों का गिट्ठों का कुछ इस तरह करके ना। वो तो अलग है। वैसे हमारी पूरी टीम नीम हकीम खतरा जान। एक जादूगर भी होना चाहिए जो थोड़ा बहुत जादू वगैरह कर ले, वही ना। और कम से कम जो लोग शामिल हैं वो वापस ना जाए। मैंने भी बोला यार, ये लोग टाइमली रिटायरमेंट क्यों नहीं लेते हैं? इनको पता है कि इनकी उम्रें हो रही हैं, इनसे नहीं बैट उठाया जाएगा, बॉल नहीं कराई जाएगी। क्यों? मसला पाकिस्तान में तो लोग कैरियर 35 साल की चाचू ने रिटायर कर दिए।
नहीं इफी चाचू खेलेंगे। इफी चाचू नहीं खेल नहीं, वो भाई, अभी overseas रिटायर नहीं वैसे किया है, चौके लेकिन छक्के ही इज मारे। नॉट द पार्ट ऑफ द स्क्वाड। अच्छी बात है। लेकिन ये है कि अगर आप देखें बाबर आजम की अगर हम बात करते हैं, अभी उनकी इतनी उम्र भी नहीं हुई है, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, अभी तो वो खेल रहे हैं, अभी खेलेंगे, अभी रिश्ता उनका ढूंढे career उनके है। लिए। शादी क्या आपको बेंचमार्क होता है एज के लिए? बिल्कुल ऐसे। देखें एक खिलाड़ी जब शादी कर रह लेता है ना, जाता तो बंदा फिर शादी के बाद, ये कहना चाह रही है? रह तो जाता ही है, लेकिन ये है कि जरा थोड़ा वाज़ेह हो जाता है कि कितना रह गया। अगर वो कम रह गए हुए तो वो खेलते रहेंगे, ज्यादा रह गए हुए तो फिर नहीं खेलेंगे। रिश्ता ढूंढने की अपील करें ना बाबर के लिए। बहुत दफा की है, वो नहीं मानते हैं। अपील रिश्ता करें, पक्का बाप, ये रिश्ता। कुछ चंदा है इकट्ठा करना उसके लिए यार। अच्छा, इंजरीज की बात हो रही थी और रिटायरमेंट की बात हो रही थी। मार्कस स्टोइनिस ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है राइट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। अली आपके होते हुए रिटायरमेंट होती जा रही है, इतना बड़ा नाम ऑस्ट्रेलिया का, और आप देखें कि आप एक इतना बड़ा सासा है मीडिया का और आपकी बात वहां तक पहुंची नहीं है। किसका मैं ऐसा बोल रहा? मीडिया का। आप देखें, अच्छा ये भी तो हो सकता है ना कि जो मतलब स्टोइनिस का एक थोड़ा इशू था हसनैन के साथ, और हसनैन भी शामिल हैं अभी, तो ये भी तो हो सकता है ना कि शायद उनको उनसे वो पुराना गुस्सा हो कि ये तो सही एक्शन नहीं करता है बॉलिंग करते हुए, तो मैंने नहीं खेलना, एक साथ मैं रिटायर कर रहा हूँ। इनका ये अच्छा, मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ना रिटायरमेंट वापस ले लेंगे, वापस आ जाएंगे। ये सिर्फ जान के बाद एम्पायर्स जो हैं वो नहीं यहाँ पर आ रहे, इंडियन प्लेयर्स यहाँ पर नहीं आ रहे, पैट कमिंस भी मैंने सुना है वो उनका भी मसला हो गया, ये सारा ये सब ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ठीक हो जाना है। ये हमसे भाई बहुत बड़ी साजिश हो टूर्नामेंट तो रही है। आईसीसी का है ना, टूर्नामेंट तो आईसीसी का है। पैसा सारा बर्बाद हो ना, रिटायरमेंट ले ली। और अफसोस की बात ये है कि टिकट्स भी ले लिए सबने ऑस्ट्रेलिया। और इस टूर्नामेंट से, ठीक है आईसीसी का टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट से सबसे ज्यादा फायदा किसको होना था इवेंचुअली? पाकिस्तान को होना तो था। मुझे तो लगता है ठेकेदारों को हुआ है। ठेकेदारों को भी हुआ होगा, लेकिन ये कि इवेंचुअली जो होस्ट नेशन थी उसको बड़ा फायदा था। लेकिन बड़े मैचेस स्प्लिट हुई है ना इंडिया की वजह से, आधी उधर चली गई दुबई, उससे भी बड़ा फर्क पड़ा। एक पूरा इवेंट होता ना अपने कंट्री में तो उसका और ही मजा आना। देखिए अगर पूरा इवेंट होता तो और चाहिए क्या था, फिर तो सुकून होता। ऊपर से जो ये आपने कहा ना कि अभी क्योंकि स्टोइनिस अभी यंग है, मतलब ही इज नॉट एन ओल्ड गाय। बिल्कुल। वो मुझे याद है, मैं शाहिद अफरीदी का एक बार इंटरव्यू देख रहा था, तो वो बता रहे थे कि वेस्ट इंडीज का कोई प्लेयर था, इंग्लैंड का ऐसा कोई प्लेयर था, तो यंग ही था अभी, उसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया एक दिन। तो कहते हैं मैंने उससे जाकर बात की शाहिद अफरीदी से कि यार तुम्हारा तो अभी तुम यंग ही थे, अभी तुम्हारी क्रिकेट अच्छी खासी पड़ी हुई थी, तो तुमने रिटायरमेंट क्यों ले ली क्रिकेट से? हम तो होता है हमें लेते हैं। तो कहते बस उसने आगे से ये कहा कि बस आई फेल्ट लाइक आई वोक अप वन मॉर्निंग एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल डे एंड आई थॉट दिस वाज अ ग्रेट डे टू एंड दिस चैप्टर ऑफ माय लाइफ, और आगे नेक्स्ट एडवेंचर स्टार्ट करूं। तो कहते वो लोग इस तरह के इजी होते हैं, वो लोग एडवेंचर लाइफ में उतना सोचते हैं। लोग रिटायरमेंट पाकिस्तान इंडिया में मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल डे, बड़े इवेंट पे ना अच्छी कारकर्दगी दिखा के फिर रिटायरमेंट लेते हैं कि चलो हमारी जिमी एंडरसन है, खुशगवार यादें हो। यूनुस खान ने जिस तरह रिटायरमेंट ली थी। अच्छा मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल डे सो आई एम गोइंग टू अनाउंस। मतलब हमको लगा कि यार दिस पार्ट ऑफ माय लाइफ ये खत्म हो गया, अब आई वांट टू डू समथिंग असल में बात ये है कि पाकिस्तान में वो ब्यूटीफुल डे आता कभी-कभी है ना, वो आता वंस इन अ ब्लू मून। हालांकि हमने फरवरी में कहा बाहर के मौसम में ब्यूटीफुल डे सारा दिन। नहीं वो ब्यूटीफुल इतना ब्यूटीफुल नहीं होता ना कि आप रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। आपकी जिंदगी में अभी ऐसा ब्यूटीफुल डे है कि आपने सोचा हो कि आज जॉब से रिजाइन कर देना है, अब छोड़ो ब्यूटीफुल डे है, क्या है? कौन कमाए? अभी तो मैंने शुरू रोटी की तो है। नहीं कमा रही है भाई, अच्छी खासी फैमिली बैकग्राउंड है उसका, बड़ी उम्मीद से वारिस। ओहो हर बंदा अपने लिए कमा रहा है ना। सुबह ऑफिस आने से पहले ये सोच के आती हूँ कि आज रिजाइन करूंगी। अच्छा। ऑफिस आके भी सोचती हूँ कि आज रिजाइन करूंगी। बाबर आजम भी बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं और फिर वो जब करते हैं तो वो कहते हैं कि हैं। नहीं मैंने कोई रिटायरमेंट देनी। रिजवान भी ऐसे ही करते हैं। देखिए बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो प्लान तो करते हैं कि हमें इसके बाद रिटायरमेंट देनी है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान के हमारे खिलाड़ियों का कि हम लोग बहुत, हमारा एक लॉन्ग टर्म एम होता है, हमारा गोल होता है, और वो गोल क्या होता है कि वो गोल गोल ही रहता है, तो हमें समझ नहीं आती है, तो हम वहाँ पे कोई ऑप्शन है भी नहीं ना हमारे पास, यहाँ पे लोगों के पास वी हैव नथिंग टू फॉल बैक ऑन, इसके अलावा करेंगे क्या? अली भाई एक और चीज बताएं, आप बता रहे थे कि कोई बहुत बड़ा मजदूरों के लिए कोई फेयरवेल डिनर ओह यस, हाँ Yes, dinner plan है। लेबर के लिए। मोहसिन नकवी साहब ने प्लान किया है। बिल्कुल, उस दिन मैं और आबिया बल्कि बात भी करके आए थे। Yeah. दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट, वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि हमारे लिए बकायदा उन्होंने खाने शाने का बंदोबस्त किया हुआ है, हमें टिकट्स मिलेंगे, मैच जाके देखेंगे। ये एक अच्छा है, एक तरह का उन्हें देखिए उन्होंने इतनी मेहनत की है, उन्हें रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए था, जो कि मिल रहा है। उनको ये मिलना चाहिए वाली चीज। देखिए सारी बातें छोड़ दें, इस वक्त अगर हम बात करें तो इंडिया और इंग्लैंड का मैच भी था 50 ओवर्स का, और इंडिया और पाकिस्तान के मैच पे सबकी बहुत नजरें होती हैं, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इंडिया कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि आप सबको पता है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इंडिया की बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं साबित हो पाई थी, तो उसके बाद सबको ये था कि पाकिस्तान बड़े अच्छे एक बैकग्राउंड के साथ जा रहा है, और अब जब हमारे पास पाकिस्तान का भी विनिंग कॉम्बिनेशन सारा टूट गया, तो हमारे पास सिर्फ 3-3 मैचेस बच गए थे, 2-2 मैचेस फॉर एग्जांपल आप कह लेंगे बच गए थे। पाकिस्तान के पास ट्राई नेशन सीरीज विद द न्यू कॉम्बिनेशन, एंड देन इंडिया के पास जो है वो अपनी इंग्लैंड सीरीज। अभी के मैच में बड़ा शानदार परफॉर्मेंस रही इंडिया के हवाले से, और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी होती है ये एक क्वेश्चन मार्क है।
ये वाकई है, ये वाकई ये चीज़ आपको लगता है जिस तरह से अभी आपने शुरू में कहा था कि प्रैक्टिस में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, वो चीज़ आ सकती है, हमें नजर आएगी, मतलब बाबर और फ़खर आर दे रेडी टू गिव अ गुड स्टार्ट टू पाकिस्तान? देखिए, आई थिंक इन ट्राई नेशन सीरीज इफ यू टॉक अबाउट द साउथ अफ्रीका's मैच, यस दे विल परफॉर्म वेरी गुड, क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं। लेकिन न्यूजीलैंड का मैच मुझे मुश्किल लग रहा है, और न्यूजीलैंड का मैच भी मुझे लगता है पाकिस्तान जीत जाएगा, मगर अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच ट्राई नेशन सीरीज में जीतता है, टूर्नामेंट में हार जाएगा। दिस इज माय पर्सनल प्रेडिक्शन। ये क्या माइंडसेट होता है हमारा कि किस तरह से पता होगा? एक हिस्ट्री हमारी ये कहती है ना, माइंडसेट है, इट्स कॉल्ड लूजर्स माइंडसेट। लेकिन आप मुझे लगता देखिए है वार्म अप मैचेस में समटाइम्स हम जीतते हैं ना, तो हम वो टूर्नामेंट में नहीं कर पाते हैं। प्रेशर, क्या आपको क्या लगता है कि हम पहले प्रेशर ले लेते हैं या बाद में? हम बहुत इजी हो जाते हैं। यानी कि दुआ करनी चाहिए मैं कि ट्राई नेशन में हम लोग हार जाएं, जितनी बुरी तरह हार सकते हैं। पता नहीं, ये तो मेरी जाती प्रेडिक्शन है। वो तो वैसे ही भी हार जाएंगे अली, इस सोचने की जरूरत नहीं है कि बुरी तरह से हारें, हारना है। मेरी पर्सनल हमारी प्रेडिक्शन परफॉर्मेंस को लेके आई शुड बी ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। मतलब टीम में क्या तुम्हें लगता है क्या कमी है? बहुत कमी है, आपकी कमी है टीम में। मेरी कमी सिर्फ टीम में नहीं है, मेरी वैसे ही। हम भी आपस में बातें कर लेते हैं फिर। अच्छा, तो बात हम ये कर रहे थे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मतलब उसमें क्योंकि हमने न्यूजीलैंड को फेस भी करना है, और साउथ अफ्रीका ने तो खैर हमारे साथ खेलना नहीं। अगर वो सेमीफाइनल्स में जाते हैं और हम भी सेमीफाइनल में जाते हैं, फिर हम आमने सामने हो सके, तो वो उसका मुझे। लेकिन साउथ अफ्रीका बहुत बैड लक टीम है, वो बेचारे कभी भी कोई बड़ा इवेंट जीती नहीं। हमसे वो जीतते ही हैं, वो फाइनल में जाके हारते हैं, इस तरह नहीं हारते। हम फिर अब देखे ना, हम उन्हें बैकअप करते हैं। उनका आपने कैप्टन नहीं देखा बबूमा? वो कह नहीं सकता, मैं कह नहीं सकता कैमरे में, लेकिन वो प्रेस खतरनाक कॉन्फ्रेंस में वो सो रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ वो ऐसा चार्ज होते हैं, ऐसा जागते हैं। हमारे खिलाफ सारी चार्ज हो जाती है। दे आर गुड एट देयर क्राफ्ट ना, जो उनकी स्किल है उसमें वो लोग। अफगानिस्तान जैसा मैच हम फंसा लेते हैं, एंड में हम कहते हैं हम किस चीज में अच्छे हैं? टीम के लेवल पे आके गुड एट देयर क्राफ्ट, तो हम किस चीज में अच्छे हैं? हम हर टीम के लेवल पे आके खेलते हैं। गुलामी में अच्छे हैं हम लोग, डिस्कशन बड़ी अच्छी कर लेते हैं, डिस्कशन बड़ी अच्छी करते हैं, तंज बड़ा अच्छा कर लेते हैं। पेसिमिस्ट रहने पे हम लोग बहुत है कि इस तरह की बातें वगैरह, बस ये हमें इतने मुश्किल लफ्ज ना बोले, हम परेशान हो जाते हैं। कभी ऑप्टिमिस्टिक, कभी पेसिमिस्टिक, मतलब इतनी इंग्लिश कहाँ से आ रही है? क्या हो रहा है मेरी पार्टी में? अच्छा, तो राबिया, हम एक और बात भी डिस्कस हमें करनी चाहिए, वो ये है कि स्टेडियम्स हमारे तामीर हो गए हैं। हम इंक्लूडिंग मी, हम लोग बहुत बात कर रहे थे। राबिया ने हेल्प की थी जाके स्टेडियम तामीर करने में। मैंने अपने हाथों से ईंटें उठाई थी, अपना मैनी पेडी का उसने वो कुर्बानी दी थी जाके। मैंने अपने हाथों से ईंटें उठा के अली को पकड़ाई थी, और अली के आगे दीवार में जेबी थी। बहुत खुश थे, में आटा डिटेल करने लगे। तो हम तेज हो गया। इसका मतलब कल राबिया को भी वहां पे लंच मिल रहा है। अली को भी मिलेगा फिर। क्यों? इसने भी पेंट किया था मेरे साथ। हमने पेंट किया था, हमने पूरा करके हमने पूरा वो जो स्टेडियम से सारा हमारे प्लेयर्स ने जिस राह से अंदर जाना है, हमने वहां पर पेंट किया है। ये आप लोग मजाक कर रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? नहीं, We are not kidding, मजाक नहीं कर रहे। एज पाकिस्तानीज़ हमें लगा कि हमारा हक है, हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए जाके पाकिस्तान। लेकिन हम हर चीज में आगे हो गए, हम क्रिकेट में क्यों पीछे हैं अली? आगे है ना, आगे हैं, ट्रॉफी से भी आगे हैं। ट्रॉफी पीछे कोई और ले जाता है ना, हम आगे हैं। तो बात है, हर कोई हर चीज नहीं कर सकता। हमने इतना अच्छा स्टेडियम बना दिया, खंदक बना दिया, हमने प्रैक्टिस चल रही है, सारी चीजें मजाक है। तो खेलेगा तो जीतो, अब आप लोग जीत जाओ एटलीस्ट। बना दी था रुपए, जीतो हम लोग यार। अली बहुत गुस्से में बात कर रहे हैं, सुने। अच्छा, एक सेकंड। एक्चुअली ऐसा है कि हमारी जो पाकिस्तान टीम है, हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उन्हें। मजाक एक तरफ है, थोड़ा एंटरटेनमेंट का पहलू साथ साथ ही होता है। लेकिन ये है कि ना, हमारा मसला ये है कि सब कुछ तैयार करके दे दिया, जैसे अली ने कहा, स्टेडियम भी दे दिया, कुर्सियाँ भी लगा दी, बल्ला भी दे दिया, बॉल भी दे दिया, लेकिन अब खेलना तो इन्होंने खुद है ना। तो वो एक थोड़ा बैकग्राउंड इस तरह का रहा है, मतलब एशिया कप से लेके अभी तक कि हम लोग ना बहुत डिसअपॉइंट हो चुके हैं। हमको जीते नहीं है कोई टूर्नामेंट। वैसे तो कप 2017 के बाद तो खैर चैंपियंस ट्रॉफी हुई अभी है, लेकिन वर्ल्ड कप तो हम एक ही जीते हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, एक T20 का और एक ही ODI का। तो वो जो है ना, वो हिस्ट्री हमारी कोई बहुत अच्छी नहीं है, इस वजह से हम थोड़े ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक बुरा स्टार्ट मिलता है हमें। आपको पता 92 का भी वर्ल्ड कप था, उसमें भी जाके हम लोग सारे प्रैक्टिस मैचेस हारे थे, और शुरू के मैचेस हारे थे। बाबो के साथ किया था, ऑस्ट्रेलिया 11 को था, उससे भी हार गए थे। कोई सोच ही नहीं सकता था कि ये हम जीत जाएंगे। अच्छा, 2017 में भी जो है ना, वो सारी नई टीम थी ना, तो वो एक बड़ा चार्म था कि क्या होगा, कैसे होगा, और वो फिर इन्होंने मतलब दिफाई चैंपियन बने हैं। अभी अब पता नहीं अब क्या होता है। सरफराज नहीं है ना इस बार टीम में। हाँ, ये बात है। लेकिन रिजवान रेसिस्ट कमेंट्स कौन पास कर नहीं, जुमाई नींद आया थी ना। वो मेरे ख्याल से एशिया कप की थी, एशिया कप की वो इसी की थी, मैं चैंपियंस ट्रॉफी की थी। शादाब भी नहीं है, कैच कौन छोड़ेगा?
शादाब ने बड़ा अच्छा वो कैच तो पकड़ा हसन था अली छोड़ता था। शादाब भी तो अच्छा छोड़ता है। कैच पकड़ लेता है शादाब ने कभी-कभी। एक बड़ा अच्छा पकड़ा था, विराट कोहली को उसने पकड़ा था अजहर अली जैसा स्टाइल कौन छोड़ा उसने था, अजहर अली ने छोड़ा था जो विराट कोहली का वो बैक हसन अली ने छोड़ा था और वो था वर्ल्ड कप। नहीं चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल Champions मैच Trophy जो में- पहले में मोहम्मद आमिर ने कराया, पीछे उसका कैच हाँ, किया था हाँ, विराट लेकिन कोहली। चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ ऐसे अल्फाज भी कहते थे जो हसन अली ने तो वो छोड़ा था T20 का जो नहीं नहीं वो भी छोड़ा था, लेकिन हसन अली ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ा इम्पैक्टफुल भी रहा था 2017 में। उसका एक टर्निंग पॉइंट वही था हसन अली का, कि जहाँ से उन्होंने एकदम से पीक पकड़ी थी और फिर वो इतनी पीक हो गई थी कि वो फिर नीचे आ गए थे। बेचारे के बाल आ गए थे आगे उसके। हाँ, लेकिन ये है कि अच्छा हसन ये अली पाकिस्तानी बॉलर्स में एक और भी मसला है, जरा मशहूर हो जाए सारे बाल स्ट्रेट करा लेते ये आगे नहीं समझ आई। अब्दुल रज़ाक साहब ने भी कराया था, मैं तो घबरा गया। किसको आइडियलाइज करते हैं, कोई आइडिया है किसको अपनी तरफ आइडियलाइज से करते सारे शुएब अख्तर बनना चाहते हैं ना, उसके अल्लाह की तरफ से ओह स्ट्रेट। या वैसे वसीम अकरम के बाल भी लंबे होते थे और वो इमरान उस खान के भी जमाने में होते थे। ट्रेंड नहीं था, वो ट्रेंड था ना, अब तो छपड़ियों की निशानी है इस तरह के बाल करना, ये उस जमाने में ट्रेंड था। हैं जी हैं जी क्या बहन जी छपड़ियों की निशानी है, मैंने कहा मतलब वाकई अब जरा से हाँ क्रिकेटर तो आप कहना चाह रहे हैं वो लड़कियां जो बाल स्ट्रेट कराती हैं नहीं वो छपरी क्रिकेटर्स की लड़कियों बात कर रहा है, नहीं हो रही। क्रिकेटर्स की बात आपके कर बाल बहुत जबरदस्त हैं, आपने कौन सा बिल्कुल ठीक स्ट्रेट करवाए हुए हैं, आपको ना दुख क्यों हो रहा है इस नहीं बात का? मतलब हम तो कराते हैं ना। हाँ ना। है। But it suits you. अच्छा, एक और चीज़ है, लास्ट में हम प्रोग्राम एंड करने की तरफ हैं। ट्राइनेशन सीरीज की प्रेडिक्शंस ले लेते हैं और डिनर लंच की तो अब ले नहीं सकते हैं प्रेडिक्शन, कितना कौन कितना खाएगा। तो लेकिन पाकिस्तानी पहाड़ी बनान के देख लेना हड्डियों का वो वसीम अकरम साहब ने बताया नहीं था, कहते हैं प्रैक्टिस सेशन में मैं गया तो जो है ये स्टीवर्ट ब्रॉड था, ये गया इसने लिटिल बिट ऑफ पास्ता इतना चिकन कहना साडे मुंडे ने इन्ने चौल पाए ने उते अंच पोतियां नहीं लेना, कहना मैं कहा बेटा इसके बाद बॉलिंग करानी, कहना सर भूख लगी। क्या बात है, इसीलिए तो हम लंच ब्रेक के बाद ही हमेशा हारते हैं। क्या उम्मीद है ट्राइनेशन सीरीज नींद ना लग जाए। साउथ अफ्रीका, इंशाल्लाह न्यूजीलैंड? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा, या बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा या बहुत बुरा परफॉर्म करेगा। यही तो ये तो सबसे आसान जवाब है। ग्रे एरिया है ही नहीं हमारे लिए, सिनेरियो ये दोनों है। वही ना scenario। आपको क्या लग रहा है? मुझे कुछ भी नहीं लगता, उम्मीद ही नहीं है यार। ड्रॉ ने मैचेस, क्यों इतनी नाउम्मीद हो तुम? आपको क्या लग रहा है? नहीं पाकिस्तान इंशाल्लाह कोई ये है कि कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, एक आधा मैच तो जीतेगा। तो है ही दो, तो एक आधा भी नहीं जीता तो फिर क्या करना है? आगे से चैंपियंस ट्रॉफी में भी गिनती के 3 मैचेस है, वो भी नहीं जीता तो अच्छा क्या वो भी करना? लाहौर में नहीं है सुना है, नहीं है, पाकिस्तान का कोई भी मैच लाहौर में नहीं। नहीं, आपकी टिकट्स बच गई। एक था ना इंडिया वाला था, वो मूव हो गया वहां पे। स्टेडियम कराए थे। नहीं वो होना है ना ये ऑस्ट्रेलिया, वो अलग बात है कि सारे खिलाड़ी रिटायर हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, लेकिन चले होने तो हैं ही ना। अब चले, नवीं टीम आ रही है। नाम ही काफ़ी है, ठीक है, नाम ही काफ़ी है। चले खैर, इसी के साथ जो है वो मैं, राबिया, अली और हमजा इजाज़त चाहते हैं अपने व्यूअर्स से, और यकीनन आप लोग हमारी डिस्कशन से ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे, तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, फिर सब पढ़ते हैं फिर दुख होता है पढ़ के। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय बाय।